नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। भारत के पश्चिमी तट पर बसे शहर द्वारका की यात्रा पर। ये एक ऐसी जगह है, आप कह सकते हैं, जहां पौराणिक कथाएं, इतिहास और लोगों की आस्था सब एक साथ आकर मिल जाते हैं। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। क्या एक ऐसा शहर जो कहानियों में समुद्र में डूब गया था, सच में मौजूद हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इसके पीछे कोई गहरी ऐतिहासिक सच्चाई छिपी हुई है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, प्राचीन हिंदू ग्रंथों में द्वारका को कोई आम शहर नहीं माना गया है। उसे कहा गया है मोक्ष का द्वार, मतलब वो जगह जहां आत्मा को मुक्ति मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस जगह का आध्यात्मिक महत्व कितना गहरा है। तो आखिर द्वारका की कहानी है क्या? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही शानदार कथा से, जो हमारे पौराणिक इतिहास का एक, कह सकते हैं, बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो देखिए, भगवान कृष्ण का जीवन आसान नहीं था। मथुरा में अपने मामा कंस का वध करने के बाद कंस के ससुर जरासंध ने उन पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 18 बार हमला किया। तो अपनी प्रजा को इस बार बार के युद्ध से बचाने के लिए कृष्ण सबको लेकर पश्चिम की ओर सौराष्ट्र के तट पर आ गए, और वहीं उन्होंने एक नए सुरक्षित राज्य की नींव रखी। और ये कोई मामूली शहर नहीं था। जरा सोचिए, कथाओं के अनुसार समुद्र देव से जमीन मांगी गई और फिर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने रातों रात सोने का एक भव्य शहर बना दिया। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक किला था जिसकी वास्तुकला की मिसाल दी जाती थी। लेकिन इस सुनहरे शहर का अंत बहुत दुखद था। महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की मां गांधारी ने दुख में कृष्ण को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह उनके वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह कृष्ण के यदुवंश का भी नाश होगा, और उनकी ये प्यारी नगरी समुद्र में समा जाएगी। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है? तो अब हम कथाओं से निकलकर असल दुनिया की तरफ बढ़ते हैं, जहां वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराइयों में सबूतों की तलाश शुरू की। सदियों तक तो द्वारका की ये कहानी सिर्फ आस्था और विश्वास का हिस्सा थी। लेकिन फिर आया 1970s का दशक, और पहली बार इस कहानी पर वैज्ञानिक नजरिए से काम शुरू हुआ, और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। इस खोज के जो हीरो थे, वो थे पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव। वो कहते थे कि महाभारत सच में हुआ था या नहीं, इस पर जो बहस चल रही थी, उसी ने उन्हें ये काम करने के लिए प्रेरित किया। वो जानना चाहते थे कि क्या द्वारका की कथा में कोई सच्चाई हो सकती है। और जानते हैं उन्हें क्या मिला? उन्हें सबूत मिले, ऐसे सबूत जो हजारों साल पुरानी कहानी को सच साबित कर सकते थे। डॉक्टर राव की टीम को समंदर के नीचे इमारतों के टूटे हुए हिस्से, पुराने बर्तन, गहने, बहुत कुछ मिला। पर सबसे जरूरी थी वो मोहरें, जिनका जिक्र पुराणों में भी है। और तो और, बेट द्वारका के पास मिली 560 मीटर लंबी दीवार। इसका ढांचा महाभारत के वर्णन से काफी मेल खाता था। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये इतिहास की आवाज थी जो समंदर के नीचे से आ रही थी। चलिए अब पानी के नीचे के खंडरों से ऊपर आते हैं और उस शानदार मंदिर की बात करते हैं जो आज भी द्वारका की शान है। ये मंदिर खुद विनाश और फिर से खड़े होने की एक जीती जागती कहानी है। इस मंदिर का इतिहास भी, पता है, शहर के कहानी जैसा ही है। कहते हैं कि इसे कृष्ण के पड़पोते ने बनवाया था, लेकिन वक्त के साथ इसे कई बार तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य से लेकर 19वीं सदी में अंग्रेजों तक हर दौर ने इस पर अपनी एक छाप छोड़ी है। लेकिन द्वारका सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है। अब हम ऐतिहासिक बातों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की द्वारका को, उस जीवंत आस्था को जहां आज भी लोगों की जिंदगी भगवान द्वारकाधीश के चारों ओर घूमती है। द्वारकाधीश मंदिर में भगवान को सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक जिंदा राजा माना जाता है, और उनकी पूरी एक दिनचर्या है। सुबह मंगला आरती से उन्हें जगाया जाता है, फिर श्रृंगार आरती में उन्हें एक राजा की तरह तैयार किया जाता है। शाम को संध्या आरती होती है, और रात में शयन आरती के बाद उन्हें आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ एक मजेदार पहेली है। कृष्ण की मुख्य पत्नी रुक्मणी का मंदिर उनसे 2 किलोमीटर दूर क्यों है? इसके पीछे 2 थ्योरीज हैं। एक पौराणिक कहानी कहती है कि ये दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से हुआ। वहीं एक मॉडर्न सोच ये कहती है कि यह स्त्री की आज़ादी का प्रतीक है, जहां एक पत्नी की अपनी अलग पहचान भी होती है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 52। ये कोई आम नंबर नहीं है। मंदिर के शिखर पर जो 52 गज का झंडा लहराता है,
वो कृष्ण के समय द्वारका राज्य के 52 एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स का प्रतीक है। ये आज भी उस शानदार अतीत की याद दिलाता है। और अब हम पहुंचते हैं इस शहर के सबसे बड़े उत्सव पर, कृष्ण के जन्म का वो जश्न जिसे हम सब जन्माष्टमी कहते हैं। ये इस शहर की धड़कन का सबसे ऊंचा सुर है। जरा इस संख्या को देखिए, 1.5 लाख। जन्माष्टमी के दिन द्वारका में लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु जमा होते हैं। आप बस अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दिन वहां का माहौल कैसा होता होगा। वाकई एक अविश्वसनीय अनुभव। इस खास दिन पर भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। ये 5 पवित्र चीजों का मिश्रण है: दूध, दही, घी, शहद और चीनी। हर चीज का अपना एक अलग मतलब है, अपना एक प्रतीक है। कहानी हमें वापस उस रात में ले जाती है। मथुरा की जेल में कृष्ण का जन्म हुआ, और जैसे ही उनका जन्म हुआ, एक चमत्कार हुआ। सारे पहरेदार सो गए, बेड़ियां टूट गईं और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। ये एक तरह से अंधेरे पर रोशनी की, बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक था। देवदत्त पटनायक बहुत अच्छी बात कहते हैं। उनके मुताबिक ये जो आस्था है, ये एक तरह की स्पिरिचुअल थेरेपी है। जब लोग अपने जीवन की भागदौड़ को मंदिर के इस शांत लॉय से जोड़ते हैं, तो उन्हें एक मजबूत सहारा मिलता है जो आज की टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में कहीं खो सा गया है। तो अंत में हम फिर उसी सवाल पर आते हैं, असली द्वारका क्या है? क्या वो शहर जो समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गया है, या फिर असली और जिंदा द्वारका वो अटूट विश्वास है जो आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसता है? और इसी विश्वास के जरिए ये महान कहानी हर दिन, हर पल सच बनती है।